हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान आशीष कुमार चौहान साहब, एमडी और सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के। और वजह यह कि एक बड़ा इतिहास रचा गया है। $3 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप निकल चुका है बीएसई पर लिस्टेड कंपनीज का। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज की ओर से। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशीष जी देखिए, पिछले 7 सालों में ये मार्केट कैप 2 गुना हुआ है। यानी जो तमाम लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने देश के निवेशकों की वेल्थ, जिन्होंने सीधे शेयर में निवेश किया या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश किया, उनकी वेल्थ करीब $1.5 ट्रिलियन की वेल्थ पिछले 7 सालों में क्रिएट हुई है। और हमारा जीडीपी भी करीब करीब ये 3 ट्रिलियन के आसपास ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन जीडीपी का 50% के बराबर वेल्थ पिछले 7 सालों में क्रिएट हुई है। आप कैसे देखते हैं इसको? इन अ वे आप को इसके कई पहलू होते हैं। कोई भी चीज होती है उसके जो डिटेल में हम जाते हैं तो एक चीज आपने देखना है कि मार्केट कैप के अंदर 2 पहलू होते हैं। एक तो कौन सी कंपनियां पहले लिस्टेड थी, आज कौन सी कंपनियां लिस्टेड है। तो 2002 की मैं बात करूंगा तो उस समय $125 बिलियन का हमारा मार्केट कैप था। आज हमारा मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन। तो पिछले करीब करीब 19 सालों में हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 19% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें से 6% जो है वो नई कंपनियों के आने से हुई है और जो 13% है वो इंडेक्स के बढ़ने से हुई है। माने मार्केट कैप जो पुरानी कंपनियां था उनके बढ़ने से हुई है। और आप उसमें डिविडेंड भी जोड़ देते हो तो करीब मेरे हिसाब से CAGR कहते हैं जिसको, 15% मिला है निवेशकों को। वो बहुत कोई भी एसेट क्लास के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। और जो नेशन में कोई भी समाज होता है, कोई भी देश होता है, उसमें जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि नई कंपनियां आती रहती है और उसकी वजह से जो पुरानी कंपनियां भी है और नई कंपनियां साथ में मिलकर आपको बड़ा दिखने लगता है। जैसे अगले 1-2 साल में आपको और बड़ी कंपनियां आते मिलेगी, जैसे LIC वगैरह आएंगे तो और भी बहुत नए, और जो नई कंपनियां जोमेटो वगैरह आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको देखने मिलेगा कि कई नई कंपनियां आ रहा है और भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो और भी बढ़ते रहेगा। और वो एक तरह से देश की जो तरक्की है, देश की जो प्रगति है, उसका एक प्रतीक है कि ये रिप्रेजेंट हो रहा है फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से, मार्केट कैपिटलाइजेशन में आके, मार्केट इकोनॉमी में आके। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छी बात है। नए नए कंपनीज आते रहेंगे, पुराने कंपनीज ऑफकोर्स जो अच्छा नहीं करते वो जाते भी रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो चर्निंग जो कहते हैं वो जो मार्केट दर्शाता है वो सभी के लिए अच्छा है, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंटली होता है। जैसे उसी समय 20 साल के अंदर जो बैंकों का जो एक तरह से कंट्रोल था भारत की इकोनॉमी पे, आज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसके सामने मार्केट का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। वो भी एक चीज देखने लायक है। 12 साल पहले जब मैंने BSE ज्वाइन किया था तो उस समय बैंक की जो टोटल एसेट्स थी, जितने भी डिपॉजिट वगैरह आप रखते हो, पूरे बैंकों की सब मिला देते थे उस समय, तो जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन उनसे करीब 33% कम होता था। आज पूरे बैंकों की जितनी भी एसेट्स है वो मिला लो तो उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन मार्केट का करीब 1.5 गुना उससे भी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये प्रगति हुई है वो स्टॉक मार्केट में पारदर्शिता की वजह से हुई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बढ़ोतरी हुई है, अच्छा चाल चलन है जो कंपनीज का, उसी की वजह से हुई है। और एक तरह से जो लोग पिछले 2 सालों में घर में बैठे हुए ये सब स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हैं, आपकी चैनल को देखते हैं, तो उनको भी एक प्रेरणा मिली है कि भाई हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। और कई लोग पिछले 1 साल के अंदर हमने करीब 35% लोग जो ज्यादा जुड़े हैं BSE में। आज हम करीब 6.9 करोड़, करीब 7 करोड़ निवेशक हमारे पास हो गए, जो किसी भी एक्सचेंज या डिपॉजिटरीज को मिला लो उससे भी ज्यादा BSE के पास है। मैं आपसे इनफैक्ट यही पूछने वाला था कि हम ये देख रहे हैं आजकल जो एक अमेरिका से टर्म निकला है कि रॉबिनहुड इन्वेस्टर, ये नए इन्वेस्टर्स हैं जो बाजार में आ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, savvy हैं, ट्रेडिंग पे ज्यादा जोर रहता है ऐसा माना जाता है।
क्या रिटेल का पार्टिसिपेशन और रिटेल की ताकत बढ़ रही है? कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जो वायदा कारोबार वगैरह के भी डेटा एनालाइज करते हैं, उनका भी ये कहना है कि पहले सिर्फ बड़े निवेशकों का ग्रिप हुआ करता था फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, लेकिन अब रिटेल निवेशकों की ताकत रिलेटिवली बढ़ी है। क्या ऐसा भी आपके आंकड़ों से दिखता है? बीएसई में जरूर देखा गया है कि जितने निवेशक म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि आज बीएसई में 7 करोड़ निवेशक क्यों हो रहा है? क्योंकि कई आधे लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, वो हर रोज डे टू डे ट्रेडर नहीं है। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक बढ़ी है। इसलिए तो बीएसई का जो सेंसेक्स जो है उसके ऊपर, सेंसेक्स 50 के ऊपर जो डेरिवेटिव्स है वो भी करीब करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का हर दिन का वॉल्यूम होने लगा है। कमोडिटीज में भी हमने देखा है कि बीएसई आजकल 3 से 5 हजार करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम करने लगा है। वो रिटेल निवेशक के तौर पे उनके दम पे ही कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो रिटेल निवेशक है आज काफी इन्वॉल्व हुआ है, काफी जागृत हुआ है। वो आप लोगों की वजह से भी है कि आप लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पिछले दो साल में जो नंबर्स आए हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि 35% एक साल में ये जो निवेशक है वो बढ़ रहे हैं। और उसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि जो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे पड़े रहते थे उसमें आजकल बहुत कम एक तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जबकि स्टॉक मार्केट जो है उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लोग अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में से निकाल के स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हैं, या तो डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कई उसके पहलू है जिसकी वजह से आपको ये दिखने मिल रहा है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर, वो सभी आज बड़े निवेशक पे भारी हो रहा है। जैसे पिछले महीने भी आपने देखा होगा कि FPI ने अपने पैसे वापस लिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो भारत का स्टॉक इंडेक्स है वो बढ़ते गया, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भारत के मार्केट में आ रहा है। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। अच्छा, फिर आपका ये 3 ट्रिलियन का सपना पूरा हुआ, तो अब सवाल ये है कि अगला ड्रीम, अगला टारगेट क्या होगा? और हम कोई आपको स्पेक्यूलेशन, अंदाजा लगाने की बात नहीं कह रहे हैं। GDP के साथ साथ ये मार्केट कैप का एक लिंक समझा जाता है। आपके पास तो सारे आंकड़े, आप हमें बता सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य ऑलरेडी सामने रख दिया है, तो अगले 5-7 सालों में ये मार्केट कैप कहां पहुंचते हुए देखते हैं? आप देखोगे तो भारत का जो इतिहास रहा है पिछले 25-30 सालों में, हमने करीब 7.5% ग्रोथ किया है एवरेज। कई सालों में ज्यादा किया है, कई सालों में कम किया है। और ग्रोथ जो होता है रियल होता है, उसके ऊपर एक इन्फ्लेशन का एक इशू भी रहता है। तो आप दोनों को जोड़ देते हो तो करीब एवरेज आपको करीब 11-12% तक का तो वो ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन मिला के हो जाता है। हर साल में आपको जब डबलिंग करना होता है तो आप कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट करते हो? तो 72 से 72 को डिवाइड करते हैं। तो आपको 6 साल में डबल चाहिए तो आपको 12% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आपका पैसा कंपाउंडिंग में, चक्रवृद्धि जिसको कहते हैं, उसमें डबल होता है। ये नॉर्मल गुजराती गणित में कहता हूँ। तो आपको डबल होना है 6 साल में, तो करीब करीब 12% नोशनल ग्रोथ होना चाहिए। तो उसमें से कितना रियल ग्रोथ होगा, कितना इन्फ्लेशन ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ टोटल मिला के आपको देखना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है कि 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो बहुत पॉसिबल है अगले 5 साल में। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि पिछले बहुत कम चंद दिनों में, करीब 159 दिनों में $500 बिलियन मार्केट कैप बढ़ी है। क्योंकि जैसे जैसे आपका बेस बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो डबलिंग वगैरह भी आपको बड़ा दिखने लगता है। तो इस हिसाब से 5-6 ट्रिलियन डॉलर जो मेरे हिसाब से लग रहा है अगले 5-6 साल में मुनासिब है। ओके, तो यह है आपके लिए आगे के लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से आशीष जी बहुत बहुत बधाई $3 ट्रिलियन के आंकड़े पर पहुंचने के लिए।